रमजान की 27वीं रात थी। पूरा शहर गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। सिर्फ दूर कहीं से हल्की सी हवा की आवाज आ रही थी। 4 प्रिंसेसेस आमिना, हया, नूर और सबा अपनी छत पर बैठी चांद को देख रही थी। आज रात कुछ अलग लग रही थी, जैसे हवा भी कोई राज छुपा रही हो। तभी नूर अचानक खड़ी हो गई। वो देखो, उसने मस्जिद की तरफ इशारा किया। मोहल्ले की पुरानी मस्जिद, जो इस वक्त बिल्कुल अंधेरी होनी चाहिए थी, उसके मीनार के अंदर से एक तीखी सफेद रोशनी निकल रही थी। ना वो बल्ब थी, ना जनरेटर, ना कोई गाड़ी की लाइट। वो रोशनी धीरे धीरे तेज हो रही थी और फिर एक पल के लिए बिल्कुल बंद हो गई। चारों का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर रोशनी दोबारा जली। इस बार मीनार के ऊपर से आसमान तक एक सीधी चमकती हुई लकीर बन गई। हया ने धीरे से कहा, ये नॉर्मल नहीं है। आमिना ने गहरी सांस ली। चलो देखते हैं। और वो चारों सीढ़ियां उतरकर मस्जिद की तरफ चल पड़ी। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज की रात उनकी जिंदगी बदलने वाली है। चारों प्रिंसेसेस धीरे धीरे मस्जिद के गेट तक पहुंची। रात और भी ज्यादा खामोश हो चुकी थी। स्ट्रीट लाइट्स हल्की सी ब्लिंक कर रही थी, जैसे हवा भी घबरा रही हो। मस्जिद का बड़ा लोहे का गेट बंद था। आमिना ने हाथ लगाया। ठंडा, बिल्कुल ठंडा। गेट लॉक है, सबा ने धीरे से कहा। तभी अंदर से हल्की सी तिलावत की आवाज सुनाई दी। बिल्कुल साफ, बिल्कुल नरम। लेकिन मस्जिद तो बंद थी। नूर का गला सूख गया। ये कौन पढ़ रहा है? आवाज रुक गई। फिर एक हल्की सी रोशनी मस्जिद के अंदर के सहन में जली, बस 1 सेकंड के लिए। और फिर गेट खुद ब खुद कर की आवाज के साथ आधा खुल गया। चारों एक दूसरे को देखने लगी। हया ने फुसफुसाकर कहा, शायद हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन आमिना ने धीरे से कहा, या फिर हमें अंदर जाना चाहिए। अंदर से फिर वही आवाज आई, डर मत, रोशनी उन्हीं के लिए जलती है जो सच की तलाश में होते हैं। हवा अचानक ठंडी हो गई और मस्जिद के अंदर अंधेरा और गहरा लगने लगा। चारों प्रिंसेसेस धीरे धीरे मस्जिद के अंदर कदम रखती हैं। कोर्टयार्ड बिल्कुल खामोश था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वो सहन के बीच पहुंची, मीनार के नीचे से फिर वो सफेद रोशनी उभरने लगी। इस बार रोशनी ज्यादा तेज थी और सीधा जमीन पर एक गोल दायरा बना रही थी। आमिना ने हिम्मत करके उस दायरे के करीब कदम रखा तो अचानक रोशनी 4 हिस्सों में तकसीम होकर उन चारों के इर्द गिर्द घूमने लगी। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे, लेकिन रोशनी में कोई डर नहीं था, उसमें सुकून था। फिर उन्होंने देखा कि मस्जिद के एक कोने पर एक पुरानी शेल्फ पर कुरान शरीफ रखा हुआ है और उस पर भी वही चमक उतर रही है। नूर ने धीरे से कहा, ये रोशनी शायद हमें कुछ याद दिलाना चाहती है। तभी उन्हें याद आया कि कल उन्होंने डिसाइड किया था कि रमजान के आखिरी अशरे में रोज मस्जिद आकर दुआ करेंगी, लेकिन बिजी होने की वजह से वो भूल गई थीं। जैसे ही उन्होंने मिलकर दुआ के लिए हाथ उठाए, रोशनी और तेज हो गई और फिर धीरे धीरे पूरी मस्जिद में फैल गई। हर दीवार, हर झरोखा, हर मीनार चमक उठा। लेकिन सबसे ज्यादा रोशनी उनके चेहरों पर थी। अचानक उन्हें समझ आ गया कि ये कोई भूत या राज नहीं था, बल्कि एक याद दहानी थी। जब नीयत साफ हो और दिल सच्चा हो तो अल्लाह अपने घर की रोशनी से हिदायत देता है। धीरे धीरे रोशनी आसमान की तरफ उठ गई और मस्जिद फिर से नॉर्मल हो गई। लेकिन चारों प्रिंसेसेस के दिल में जो रोशनी जली थी, वो अब कभी बुझने वाली नहीं थी। सीन 4, असली रोशनी का इम्तिहान। मस्जिद फिर से बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, लेकिन चारों प्रिंसेसेस के दिल अभी तक तेज धड़क रहे थे। वो समझ चुकी थी कि जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक मंजर नहीं था, वो एक पैगाम था। जैसे ही वो वापस मुड़ने लगी, अचानक मस्जिद के पिछले हिस्से से हल्की सी खरक की आवाज आई। नूर ने मुड़कर देखा तो एक छोटा सा बच्चा मस्जिद के दरवाजे के पास बैठा रो रहा था। उसके कपड़े सादे थे और हाथ में एक पुरानी सी टोपी थी। हया तुरंत उसके पास गई और पूछा, क्या हुआ? बच्चे ने बताया कि उसके वालिद हॉस्पिटल में हैं और वो उनके लिए दुआ करने आया था, लेकिन अंधेरे से डर गया। ये सुनते ही चारों एक दूसरे को देखने लगी। आमिना को अचानक वो रोशनी याद आई जो उनके इर्द गिर्द घूम रही थी। शायद असली इम्तिहान अब था।
उन्होंने बच्चे को तसल्ली दी, उसके साथ वुजू किया और सब मिलकर दुआ के लिए खड़ी हो गईं। जैसे ही उन्होंने हाथ उठाए, मस्जिद के शैंडलियर हल्की सी चमक के साथ रोशन हो गए, बिना किसी स्विच के। इस बार रोशनी तेज नहीं थी, डर वाली नहीं थी, ये नरम और सुकून भरी थी। सबा ने धीरे से कहा, असली रोशनी तब जलती है जब हम किसी और के लिए खड़े होते हैं। और वाकई उस लम्हे उन्हें महसूस हुआ कि मस्जिद की दीवारें नहीं चमक रही थीं, उनके दिल चमक रहे थे। दुआ खत्म हुई तो बच्चा मुस्कुराया। रोशनी धीरे धीरे नॉर्मल हो गई, लेकिन चारों प्रिंसेसेस समझ चुकी थी कि मस्जिद की रोशनी कोई राज नहीं, एक जिम्मेदारी है। जो भी इंसानियत, मदद और सच्चाई का रास्ता चुनता है, उसके लिए ये रोशनी हमेशा जलती रहती है। और उस रात के बाद वो सिर्फ प्रिंसेसेस नहीं रही, वो रोशनी की हिफाजत करने वाली बन गई। उस रात के बाद सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन चारों प्रिंसेसेस के अंदर कुछ बदल चुका था। मस्जिद की दीवारें वैसे ही थीं, मीनार वैसा ही था, लेकिन जब भी वो वहां जाती, उन्हें महसूस होता कि हवा में एक नरम सी चमक मौजूद है। वो चमक आंखों से कम, दिल से ज्यादा महसूस होती थी। अगले कुछ दिनों में उन्होंने अपनी आदत बदल दी। सिर्फ दुआ करने नहीं, बल्कि मदद करने के लिए भी मस्जिद जाने लगी। कभी किसी बुजुर्ग को सहारा देती, कभी बच्चों को कुरान पढ़ने में हेल्प करती, कभी चुपके से जरूरतमंद लोगों के लिए खाना रखाती। हर बार जब वो कोई नेक काम करती, उन्हें लगता जैसे वही सफेद रोशनी फिर से उनके आसपास हल्की सी चमक रही हो। एक शाम जब चांद दोबारा पूरा था, वो चारों मस्जिद के सहन में खड़ी आसमान देख रही थी। नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ आया, रोशनी मीनार में नहीं थी। हया ने जवाब दिया, हाँ, वो तो बस हमें याद दिलाने आई थी। आमिना ने गहरी सांस ली और कहा, असली रोशनी तब जलती है जब हम किसी और के लिए अंधेरे में खड़े होते हैं। उस पल हल्की सी हवा चली और मस्जिद के शैंडलियर एक सेकंड के लिए फिर से चमक उठे, जैसे तस्दीक कर रहे हों। लेकिन इस बार कोई डर नहीं था, कोई राज नहीं था, सिर्फ सुकून था। और चारों प्रिंसेसेस समझ चुकी थी कि रोशनी का खजाना कहीं छिपा हुआ नहीं होता, वो इंसान के अमल में होता है। और शायद इसीलिए उस पुरानी मस्जिद में आज तक कहते हैं कि जो भी सच्चे दिल से वहां आता है, उसके चेहरे पर एक नरम सी चमक जरूर आ जाती है। दी एंड।